भारतीय वायुसेना ने रशिया से हवा में मार करने वाली A-73 और R-27 मिसाइलों का जखीरा लिया था, लेकिन इनका जखीरा जब पुराना होने लगा कि ये किसी काम की नहीं रहेंगी, तब इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बदलकर सतह से हवा में मार करने वाले सिस्टम में बदल दिया। इस सिस्टम का नाम रखा गया समर एयर डिफेंस सिस्टम। हाल ही में राजस्थान को पोखरण में हुए वायुशक्ति 2024 युद्धाभ्यास में इस सतह से हवा सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल ने अपनी सटीक मारक क्षमता दिखाई। आइए अब आपको इस हथियार की ताकत बताते हैं। समर मिसाइल ट्रक से लॉन्च की जाती है। यह 2982 किलोमीटर HR की स्पीड से किसी भी हवाई टारगेट को हिट कर सकती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं मिलता। समर का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्योर्ड रिटेलिएशन। इस मिसाइल सिस्टम का संचालन वायुसेना की BRD यूनिट करती है। यह किसी भी तरह के हवाई टारगेट यानी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है। इसके लॉन्चर पर 2 मिसाइलों को लगाने की व्यवस्था है। इस मिसाइल की रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। समर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलें लगती हैं। समर 1, यह एक कम दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, जिसे भारत में बदलकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका वजन 105 किलोग्राम, लंबाई 9.7 फीट, व्यास 6.5 इंच और इसमें 7.4 किलोग्राम का वॉरहेड लगता है। समर 2 यानी हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। ये 253 किलोग्राम वजनी मिसाइल है। यह 13.4 फीट लंबी है। इसका व्यास 9.1 इंच है। इसमें पंखेंग लगे होते हैं, जिनका विंग स्पैन 30.4 इंच है। इसमें 39 किलोग्राम का वॉरहेड लगा सकते हैं, जो ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन या कॉन्टिन्यूअस रॉड हो सकता है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी इंस अरिघट बहुत जल्द भारतीय नौसेना को मिलेगी। परमाणु पनडुब्बी मतलब न्यूक्लियर पावर से चलने वाली, और इसमें मिसाइलें भी परमाणु हथियारों से लैस होंगी। ये अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी। भारत की नौसैनिक ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जल्द ही नौसेना में शामिल होगी। इसका नाम है INS अरिघट। इसके कई ट्रायल्स हो चुके हैं। इसमें कई तरह के नए अपग्रेड किए गए हैं। शुरुआत में इसमें कई तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन ये सारी दूर कर ली गई हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक SSBN है। इसे विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है। लंबाई करीब 113 मीटर है। बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। 1400 फीट गहराई तक जा सकती है। 12 SLBM मिसाइलें तैनात। यह पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। रेंज असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस रहे तो असीमित समय तक समंदर में रह सकती है। इंस अरिघट में 12 के 15 SLBM तैनात की गई हैं। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। ऐसी मिसाइलें टॉर्पीडो, बारूदी सुरंगों से लैस, दुश्मन कांप जाए। इसमें 4 के 4 मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉर्पीडो लगी हैं। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जो टॉर्पीडो, मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगी। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर HR और पानी के अंदर 44 किलोमीटर HR की स्पीड प्रदान करेगा। देश के दोनों हिस्सों की सुरक्षा का कमान रहेगा इसके हाथ। INS अरिहंत और अब इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मन के हमले से बचे रहेंगे। पाकिस्तान या चीन दोनों ही इस पनडुब्बी की मौजूदगी की वजह से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत तीसरी परमाणु पनडुब्बी भी बनाने की तैयारी में है। रूस और भारत की दोस्ती लंबे समय से है। भारत के लिए रूस हथियारों का एक बड़ा सप्लायर रहा है। इसमें छोटे हथियारों से लेकर बड़े बड़े जहाज तक शामिल हैं। अब रूस भारत को एक पनडुब्बी बेचना चाहता है।
यह बेहद खास पनडुब्बी है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने की भी क्षमता है। रूस और भारत लंबे समय से डिफेंस पार्टनर हैं। इस बीच रूस की रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो आगामी आर्मी 2024 प्रदर्शनी में अमूर 950 पनडुब्बी की पेशकश करने को तैयार है। यह पनडुब्बी बेहद खास है जिसमें भारत को दिलचस्पी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर लॉन्च ट्यूबों से लैस है जो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर सकती है। यानी यह पानी के अंदर से आसमान की तरफ ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। यह पहली बार है कि इस उन्नत गैर परमाणु पनडुब्बी को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, जो समुद्र के भीतर युद्ध के भविष्य की एक झलक पेश करेगा। पनडुब्बी की ब्रह्मोस मिसाइल को वर्टिकल तरीके से लॉन्च करने की क्षमता भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत रूस ने भारत को अमूर 1650 पनडुब्बी खरीदने की पेशकश की थी। अमूर 950 किलो श्रेणी की पनडुब्बियों का एक आधुनिक विकास है जिसे खास तौर पर इसे पानी में छिपे रहने और स्थायित्व के लिए माना जाता है। इस पनडुब्बी के पास उन्नत ध्वनिक स्टील्थ क्षमताएं हैं, यानी कि जब यह पानी के नीचे चलती है तो इसमें से बेहद कम आवाज आती है जिससे दुश्मन को इसका पता नहीं चलता। यह पनडुब्बी AIP टेक्नोलॉजी से लैस है। पानी के अंदर कम होती है आवाज। भारतीय नौसेना वर्तमान में 7 किलो क्लास पनडुब्बियों का संचालन करती है। इसे भारत में सिंधु घोष श्रेणी कहा जाता है। इन्हें 1980 के दशक के अंत में रूस से लिया गया था और इसमें समय समय पर कई अपडेट किए जाते रहे हैं। किलो क्लास पनडुब्बी अपनी कम आवाज के लिए जानी जाती है। उनके पास एक डबल पतवार डिजाइन है। इसके विपरीत अमूर क्लास पनडुब्बियां एकल पतवार वाली होती हैं। वे स्थायी चुंबकों का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से नए मुख्य इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए संचालित होती हैं। परिणामस्वरूप अमूर 650 पनडुब्बी की ध्वनि क्षमता किलो क्लास पनडुब्बियों की तुलना में कई गुना कम है। अमूर 950 सतह पर आने पर 950 टन और पानी में डूबने पर 1300 टन वजन विस्थापित करता है। यह पनडुब्बी 56.8 मीटर लंबी है। पानी में डूबने पर यह 20 नॉट लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। AIP सिस्टम के साथ यह 350 नॉटिकल मील तक जा सकती है। यह पनडुब्बी आकार में छोटी मानी जाती है, फिर भी इसकी ताकत बड़ी है। ऐसा लगता है जैसे रूस ने इसे खास तौर से भारत के लिए तैयार किया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 10 साइलो हैं। इसमें 4 544 mm टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इसके अलावा माइंस भी हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।